हेलो दोस्तों, मेरा नाम रेखा है। मैं 21 साल की हूँ। मैंने अभी कॉलेज ख़त्म की है। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने मेरी शादी करवा दी। जब मैं अपने ससुराल गई, तब घर में सिर्फ मेरे सास और ससुर ही थे। मेरे पति उन दोनों के इकलौते पुत्र हैं। वह अपना बिजनेस चलाते हैं। थोड़े टाइम में ही मैं अपने ससुराल के सब लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी। मेरे ससुराल में मुझे काफ़ी आज़ादी मिली थी, क्योंकि वह लोग काफ़ी खुले मिजाज के थे। मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वैसे मेरे ससुराल वाले काफ़ी अमीर थे। शादी के टाइम मेरे पति ने मुझे कहा था कि तुमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आगे पढ़ने और अच्छी जॉब पाना मेरा सपना था। लेकिन मेरे पति मुझे आगे पढ़ाना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने अपने सास ससुर को उनको समझाने को बोला। मेरी सास ने मेरे पति को काफ़ी समझाया। मेरे पति ने कहा, आगे पढ़कर क्या करेगी? वह काफ़ी पुरानी सोच वाले आदमी थे। मेरे पति का मानना था कि शादी के बाद जब लड़की जॉब करती है तो उनको छोड़कर दूसरे के साथ जाती है। फिर उसने कहा कि आजकल के ज़माने में किसी पर भी भरोसा करने लायक नहीं है। फिर मैंने अपने ससुर को बोला कि आप तो पढ़े लिखे हो, आप अपने बेटे को समझाइए। मेरे ससुर ने मेरे पति को समझाया कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मेरे पति ने मेरे ससुर को कहा कि कल कुछ गलत हुआ तो आप मुझे मत बोलना। फिर मेरे ससुर ने कहा कि तुम चिंता मत कर, उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे ससुर मेरा इतना साथ क्यों दे रहे थे, वह मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ससुर मेरे लिए इतना कुछ भी कर सकते हैं। धीरे धीरे मेरी और मेरे ससुर की दोस्ती मजबूत होती गई। मेरे ससुर मेरे साथ शहर में आए और एक कोचिंग सेंटर में मेरा नाम लिखवा दिया। मैंने कोलकाता में पढ़ाई शुरू की। मैं किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। थोड़े दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे ससुर मुझको कुछ अलग नज़र से देख रहे हैं। धीरे धीरे कोचिंग में पढ़ाई कर रही एक लड़की के साथ मेरी दोस्ती हो गई। उस लड़की के साथ रहते रहते मेरी सोच बदलने लगी थी, क्योंकि वह लड़की शादीशुदा थी, लेकिन उनकी दोस्ती किसी और लड़के के साथ हो गई थी। एक दिन उस लड़की ने खुद का परिचय उस लड़के के साथ करवाया और कहा कि अब वह शहर में इस लड़के के साथ ही रहती है। जब मैं मेरी दोस्त को उनके दोस्त के साथ घूमते फिरते और ज़िंदगी का आनंद लेते हुए देखती थी, तब मेरा मन डोलने लगता था। अब इन सब के बारे में मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। दोस्तों, मैं अपने ससुर के बारे में सोचूं तो अब भी मुझे उनके मन में क्या चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रही थी। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे ससुर भी यही चाहते हैं। कभी कभी वह मुझे डांटते भी थे कि मैं गलत रास्ते पर ना जाऊं। फिर मैं थोड़े टाइम के लिए इन सब चीज़ों से दूर हो जाती थी। फिर कोचिंग में जाते ही यह सब कुछ फिर से शुरू हो जाता था। एक दिन मैं कोचिंग से वापस आई, तब मेरे ससुर ने मुझे कहा कि मेरे दोस्त कह रहे थे कि मोबाइल में सारे वीडियो आसानी से मिल जाते हैं। मैंने कहा, मुझे भी आपके मोबाइल में देखना है। दोस्तों, मैं बता दूं तो उस टाइम हमारे घर में सिर्फ मेरे ससुर के पास ही मोबाइल फ़ोन था। मेरे ससुर ने मुझे बोला था कि तुमको जब भी मोबाइल की ज़रूरत हो तुम मेरे पास से ले सकती हो। फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मेरे ससुर ने मुझे बोला कि तुम पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज़ में ध्यान मत लगाना, वरना मेरा बेटा तुम्हारे साथ साथ मुझे भी झूठा साबित कर देगा। एक दिन मैंने अपने ससुर को बोला, मुझे आपके मोबाइल में से वीडियो देखना है। उस टाइम वह मोबाइल में कुछ देख रहे थे। उसने हंसते हंसते मुझे फ़ोन दिया। मैंने थोड़ी देर फ़ोन देखा, फिर मैंने मोबाइल उनको वापस दे दिया। अब यह रोज़ का हो गया था।
अब मैं रोज़ थोड़ी देर फ़ोन देखती, फिर मैं उनको वापस दे देती थी। एक दिन मैं उनके कमरे में फ़ोन लेने के लिए गई, तब मैं उनको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि मैंने जब फ़ोन मांगा तब उसने मुझे एक नया फ़ोन मेरे हाथ में दिया और कहा, बहू, आज से यह फ़ोन हमारे घर के लिए है। आप जब भी चाहो वह वीडियो देख सकती हो। मैं खुशी के मारे पागल हो रही थी। एक दिन अचानक किसी अनजान नंबर से मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया। उसने मुझे खुद का फ़ोटो भेजा और रोमांटिक मैसेज करने लगा। मैंने भी उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। अब मैं उनके साथ काफ़ी सारे बातें करने लगी थी। मेरे ससुर मुझ में आए बदलाव को धीरे धीरे समझने लगे थे, क्योंकि मैं घंटों तक मोबाइल में व्यस्त रहती थी और मैं अपनी पढ़ाई तो भूल ही गई थी। अब मैं एक अलग ही दुनिया में रहने लगी थी। एक दिन मैं घर का काम कर रही थी, तब मेरे मोबाइल पे मैसेज आया। मोबाइल बाहर हॉल में था। वहाँ मेरे ससुर बैठे थे। उसने फ़ोन उठाया और पढ़ने लगे। मुझे बहुत डर लग रहा था कि वह मेरी चोरी पकड़ ना ले। जब मैं अपने ससुर को खाने के लिए बुलाने गई, तब वह अपनी गुस्से वाली आंखों से मेरे सामने देख रहे थे। जब मैं खाना खा रही थी, तब उसने मुझे गुस्से में कहा कि खाना खाते वक्त फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक दिन मैंने उस लड़के को कहा, मैं तुमको देखना चाहती हूँ। उस लड़के ने मुझे कहा, तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं तुमको वीडियो कॉल करता हूँ। मैंने सोचा कि तब तक मैं पानी लेकर आती हूँ, इसलिए मैं बाहर गई। तभी मैंने देखा कि मेरे ससुर अपने हाथ में मोबाइल लेकर टेरेस पर जा रहे थे। तभी मैंने सोचा कि शायद वह किसी अनजान नंबर से मेरे साथ बात कर रहे हैं। फिर उस लड़के का कॉल नहीं आया और मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। दूसरे दिन जब मैं अपने काम में व्यस्त थी, तब मेरे ससुर काफ़ी देर तक मेरे फ़ोन को देख रहे थे। जब मैं रात को सोने जा रही थी, तो मेरे ससुर ने मुझे कहा कि उनका फ़ोन खराब हो चुका है, इसलिए तुम मुझे अपना फ़ोन दे दो। मैंने दुखी मन से अपना फ़ोन दिया, क्योंकि आज मैं उस लड़के के साथ वीडियो कॉल पर बात करने वाली थी। फिर थोड़े दिन के बाद मेरे ससुर ने मुझे बोला कि मेरे कमरे में आओ, मुझे थोड़ा काम है। मैं सोच रही थी कि उनको मेरा क्या काम होगा। फिर उसने मुझे बोला कि मेरे पास आकर बैठो। मैं काफ़ी डर गई थी। मुझे नहीं पता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। फिर उसने मुझे कहा कि उनको पता है कि मैं मोबाइल पर किसी लड़के के साथ बात कर रही हूँ। यह सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई। फिर मेरे ससुर ने कहा, ठीक है बहू, तुम शांत रहो, मुझे उस लड़के को मिलना है। मैं उनकी बात सुनकर काफ़ी शर्मा गई, लेकिन मैंने भी उस लड़के को आज तक देखा नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद मेरे ससुर ने उस लड़के का फ़ोटो मुझको दिखाया। फ़ोटो देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह लड़का मेरी कोचिंग वाली दोस्त का बॉयफ्रेंड था। फिर मेरे ससुर ने कहा, मैं काफ़ी टाइम से यह सब कुछ देख रहा था कि आपका ध्यान पढ़ाई के अलावा कुछ और चीज़ पर ही लगने लगा था, इसलिए मुझे संदेह होने लगा था। उस दिन मेरा संदेह विश्वास में बदल गया, जब मैंने आपके फ़ोन में मैसेज पढ़ लिया था। फिर उसने मुझे कहा, आपको पता नहीं है कि आप कितनी खाई में गिरने वाली थी। मैं ऐसी चीज़ों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मैं कल रात को उस लड़के के साथ लड़की बनकर बात की। तब मुझे पता चला कि वह तुम्हारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला था। उसने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया होता तो हमारी कितनी बदनामी हुई होती। तब मैं रोने लगी। तब मेरे ससुर ने मुझे चुप करवा कर कहा, आप हमारी बेटी हो, इसलिए हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको सही रास्ता दिखाइए। मैं आपके साथ एक दोस्त की तरह रहता हूँ, क्योंकि आपको ससुराल में अपना घर याद न आए। फिर उसने कहा,
कि आज से कभी भी गलत लड़कियों की संगत में मत पड़ना। मैंने कहा, आज के बाद मैं कभी भी किसी लड़के या लड़की के साथ बात भी नहीं करूँगी। फिर मेरे ससुर ने कहा कि यह बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। दोस्तों, आजकल ऐसे काफ़ी लोग हैं कि आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। परिवार के हर मेंबर को अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर ना जाए। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।